हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। इसमें हम ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, जिसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं हृदय का, हार्ट साउंड एंड इट्स एबनॉर्मलिटीज़, हार्ट में जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, जो भी डिसीज़ होंगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ईसीजी जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड, तो तुरंत कार्डियो डॉक्टर जो होता है हमारा, वो हमें ईसीजी के लिए सजेस्ट करता है। बट लेकिन ईसीजी तो हम करा लेते हैं, लेकिन हमें ईसीजी के बारे में समझ में कुछ नहीं आता। जो भी एक ग्राफ सा निकल के आता है, वो ग्राफ जो है वो उसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर ही समझ सकता है, या फिर उस लाइन से रिलेटेड जो मेडिकल फील्ड का हो वो समझ सकता है। तो चलिए इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को हार्ट मसल्स की पोटेंशियल डिफरेंसेस को नोट करता, रिकॉर्ड करता है। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइट पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं और फिर उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। न आफ्टर सुटेबल एम्प्लीफिकेशन के बाद कुछ इसका ग्राफ बनता है, जो कि इसके द्वारा ही हम देखते हैं कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, हार्ट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। William Ithowin is the father of electrocardiography, and recording of this electrical activity is called electrocardiogram। ECG का वैल्यू क्या है, ECG किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हार्ट का इन्लार्जमेंट हो, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ कंडक्टिंग पाथवे, यानी कि इम्पल्स का जो जनरेशन होता है उसके कंडक्शन में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। कार्डियक रिदम मीन्स ऐसे नोड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेस मेकर की क्या कंडीशन है। तो देखिए इस ग्राफ में जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें पी वेव है, पी पर इसको पी वेव बोलेंगे। QRS यानी जो एक पीक जो ऊपर उठा हुआ सा दिख रहा है उसको हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जो इसमें S और T दिख रहा है और एक T का पीक दिख रहा है हमें, ठीक है। तो जो P वेव है वो शो करता है डीपोलराइजेशन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब सोडियम आयंस जो बाहर होते हैं इंट्रासेलुलरली, वो जब एंटर करेंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं वो जब ओपन होंगे, तो सोडियम आयंस का अंदर की तरफ फ्लो होगा, इनर साइड आएंगे, जिससे कि अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और बाहर की तरफ नेगेटिविटी बढ़ती है। इस कंडीशन में जो सोडियम आयंस जब अंदर आएंगे तो और ज़्यादा चैनल्स को वो इंड्यूस करेंगे कि वो ओपन हो, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ओके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो कर रहा है, वो डीपोलराइजेशन शो कर रहा है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन शो कर रहा है। मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और जो वॉल है, जो वेंट्रिकल्स हैं, वो किस कंडीशन में आ रहे हैं, डीपोलराइज कंडीशन में, यानी सोडियम आयंस की एंट्री हो रही है थ्रू द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू। रीपोलराइजेशन जो टी वेव है वो शो कर रही है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जिससे जो सोडियम आयंस हैं अब उनकी एंट्री बंद हो जाएगी, और जो अंदर पोटेशियम आयंस थे वो बाहर की तरफ फ्लो करेंगे। धीरे धीरे
सोडियम वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, जिससे कि सोडियम आयंस तो अब बाहर से अंदर नहीं आएंगे, लेकिन पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन स्टेज। पी वेव जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि रिजल्ट क्या है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और डीपोलराइजेशन इंडिकेट द एट्रियल मायोकार्डियम। ये आपका एट्रियम मायोकार्डियम है। देखिए जहाँ पर ऐसे नोड है वो एट्रियल चैम्बर है। QRS कॉम्प्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है कि ये जो जहाँ पर RV लिखा हुआ है और यहाँ पर LV लिखा हुआ है, ये क्या है? हमारे वेंट्रिकल्स हैं। RV मीन्स राइट वेंट्रिकल और LV मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनका क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में है, मतलब कंट्रैक्शन हो रहा है। टी वेव रिप्रेजेंट करते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब इसमें एबनॉर्मलिटीज़ कैसे पता चलेंगी? अब जो ये तो नॉर्मल बनता है, जिस तरह से बन रहा है, ये जब कंडीशन हार्ट जब नॉर्मल है तो ये कंडीशन है, लेकिन इसी में जब ये पी वेव है, इसका जो पीक है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि एट्रियम इनलार्ज हो रहा है। ठीक है, ये इसकी एक एबनॉर्मलिटी यूज़र हो रही है। इसी तरह जो QRS कॉम्प्लेक्स में जब क्यू वेव जो है वो क्या करे, QRS कॉम्प्लेक्स में जब मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन को शो करेगी अगर इसमें इनलार्जमेंट आता है तो। आर वेव जनरली इंडिकेट करती है इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ये हैं आपके जो RV और LV हैं। दूसरा है कि टी वेव। टी वेव आप देखिए इस ग्राफ में दिख रहा है कि टी वेव अगर जैसे ये उठा हुआ पीक है और ये इसकी जगह इसकी बजाय ये फ्लैट हो जाए, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट मसल्स जो हैं वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं ड्यू टू कॉर्नरी डिसीज। और यही पीक अगर फ्लैटन की जगह और ज़्यादा उठ जाएगा तो ये हाई ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर 4 चैम्बर हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तब जब राइट एट्रियम से ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल से, ये कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध है ये ब्लड, और ये ब्लड जा रहा है लंग्स में। ठीक है, कोई भी अशुद्ध चीज़ है वो लंग्स में जा रही है, और लंग्स में भी आपको पता है कि एल्विलाई होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अब लंग्स में जाके ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, प्योर होगा। देन अब ये पल्मोनरी वेन से होते हुए आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये जाएगा मेन आर्टरी अयोटा, जो कि अयोटा बॉडी में सबसे बड़ी मतलब आर्टरी होती है, इसको महाधमनी भी बोलते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा अब अयोटा में आ रहा है, जो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा अब जा रहा है बॉडी ऑर्गन्स में, जहाँ पर इन टिश्यूज़ को और सेल्स को ज़रूरत है। ठीक है, अब ये ब्लड बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड है ब्लड फिर से जाएगा वो वेना केवा में, और वेना केवा से फिर राइट एट्रियम से एंड राइट वेंट्रिकल, फिर वही पूरा साइकिल चलेगा। तो यही दोहरा परिसंचरण तंत्र है हृदय का। तो एक बारी इसको कंसेप्ट इसका एक बार मैं और क्लियर कर देती हूँ। क्या है इसमें? देखिए डायग्राम में बताया गया था, ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आया? पल्मोनरी आर्टरी में आया। पल्मोनरी आर्टरी से वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स द ब्लड इनटू आयोटा, जहाँ से वो कहाँ जाएगा? वो आयोटा में जाएगा। And the deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium.
लेफ्ट एट्रियम in the pathway constituent to the pulmonary circulation of the oxygenated blood entering to the aorta is carried by the network of arteries and arterioles, the capillary to the tissue where deoxygenated blood is collected by a system, जहाँ पर वेन्यूल्स वेन्स और वेना केवा में जाएगा और वहाँ से एम्पटी होकर इनटू राइट एट्रियम में। तो इन डबल सर्कुलेशन में क्या है कि ब्लड हृदय से 2 बार पास हो रहा है, 2 बार गुजर रहा है एक कंप्लीट साइकिल में, जिसको डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, जो भी हार्ट बीट हो रही है हार्ट में, जिसको हम जानते हैं कि 72 पर मिनट होता है, तो ये कैसे कंट्रोल होता है। रिदमिक कंट्रैक्शन जो है, आपको पता है कि ऐसे नोड ही इसको रिदम प्रोवाइड कराता है और इम्पल्स जनरेशन में उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर ब्रेन में ही मेडुला ओब्लंगेटा होता है जो कि रेगुलेट करता है इस कार्डियक फंक्शन को, इसके कार्डियक रेट को। तो उसी का पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो मोटर पार्ट है, यानी कि ये मोटर नर्व्स का पार्ट है। मतलब यहाँ पर सीएनएस से टिश्यूज़ में जाते हैं इम्पल्स। जो सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन है वो कैसा होता है, सीएनएस टू टिश्यूज़, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ तक जाएगा। तो इस मोटर का ही पार्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेडुला से 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन और दूसरा होता है एपिनेफ्रिन। अब इसका देखिए बहुत ही मज़ेदार पार्ट ये है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो तो हार्ट बीट को इंक्रीज़ करेगा, जो किसके अंडर में आएगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के। जबकि एपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो हार्ट बीट को घटा देता है, कम कर देता है। और ये किसका पार्ट है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा मेज़र करते हैं। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हार्ट में उसको टच कराकर और एक जो पार्ट है उसको ईयर में लगाकर अपने वो जो उसकी हार्ट बीट को सुनते हैं। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर जनरेट। यहाँ पर प्रत्येक साइकिल में 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं लब, दूसरे को बोलते हैं जब, ठीक है। लब जो फर्स्ट साउंड है वो तब जनरेट होता है कि जब ट्राइकस्पिड बाल्ब और बाइकस्पिड बाल्ब जो होते हैं वो बंद होते हैं, क्लोज हो रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने कार्डियक साइकिल में आपको बताया भी था, लेकिन सेकंड साउंड का वहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि वहाँ पर मैंने ये बता दिया था कि सेमिलुनर वाल्व जब ओपन होते हैं, नहीं, वहाँ जब सेमिलुनर वाल्व जब क्लोज होंगे, ठीक है, तब आपका सेकंड साउंड जनरेट होगा जिसको डब साउंड बोलते हैं। तो हमेशा वाल्व के बंद होने पर ही 2 तरह की ये साउंड जनरेट होता है, ठीक है। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होता है इसको लब बोलते हैं, और जब सेमिलुनर वाल्व जो है क्लोज होता है उसको बोलते हैं डब। ओके, नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, यानी क्या क्या हार्ट में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। पहला है एथरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जब भी कोई फैट या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यूज़ जो होते हैं वो कलेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो नैरो होने लगती हैं, ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर, ठीक है। तो दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कैड। अगला है एंजिना। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये ब्लड फ्लो के अफेक्ट को
की कंडीशन को लाते हैं, अफेक्ट ऑफ ब्लड फ्लो कंडीशन को करते हैं, एंड द सिम्टम्स ऑफ द एक्वाइर्ड चेस्ट पेन, इसमें क्या है कि चेस्ट पेन आपको दिखेगा एंड ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगी जितनी पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अगला है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट, हार्ट की वह कंडीशन कि जहाँ पर ब्लड की पंपिंग उतनी नहीं हो पा रही जितनी नॉर्मल होनी चाहिए, तो इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। एंड हार्ट फेलियर इज़ नॉट सेम कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट की तरह नहीं है, क्योंकि व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, इसमें क्या है कि हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देता है। और हार्ट अटैक क्या है कि हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, हार्ट मसल्स सडनली डैमेज इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है, जो कि आप लोग आजकल बहुत देख ही रहे होंगे, ये बहुत ही कॉमन हो गया है क्योंकि लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, इनका लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है, तो ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ अब होती जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो और आगे आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और